5% है। आदिवासी की आबादी 0.1% है क्या? बिल्कुल नहीं। पूरा देश जानता है कि ओबीसी की आबादी कुछ भी होगी 5% तो नहीं है। और पूरा देश जानता है कि आदिवासी की आबादी कुछ भी होगी मगर 0.1% तो नहीं है। ओबीसी युवाओं को बता दीजिए ओबीसी की कितनी आबादी, आदिवासियों को, दलितों को बता दीजिए भैया आपकी इतनी भागीदारी होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी नहीं बोल रहे, अब कह रहे भैया ओबीसी की तो कोई जाति नहीं होती, दलित आदिवासी तो जाति नहीं है। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसपीएन 9 न्यूज। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में लगातार कांग्रेस चुनाव प्रचार करती हुई नजर आ रही है, जहां पे बड़ी भूमिका में राहुल गांधी को देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और अपनी सत्ता बचाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। क्योंकि बीजेपी दावा कर रही है कि ये 5 राज्य समेत जो जितने भी राज्य हैं, खासकर छत्तीसगढ़ को अब बीजेपी वहां पर अपना सीएम लाएगी। और ये बड़ा वादा जो है यहाँ पर अमित शाह ने किया है। अमित शाह को राजनीति का चाणक्य माना जाता है और कहा जाता है जब से वो बीजेपी के साथ जुड़े हैं, बीजेपी यहाँ चुनावों में नहीं आ रही, और अगर जहां हारी भी है तो बड़ा विपक्ष बनकर सामने आई है। और यही बीजेपी को टक्कर देने के लिए राहुल गांधी अब सीएम बघेल के साथ चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। और जो सबसे बड़ा मुद्दा उन्होंने इन चुनावों में छेड़ा है, ओबीसी मुद्दा, ओबीसी आरक्षण मुद्दा, उसको लेकर फिर दोबारा वो मोदी सरकार पर हमलावर हुए। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि उन्होंने इसको लेकर मोदी सरकार को किस तरीके से घेरा और यहाँ पर क्या क्या तल्ख दिए कि ओबीसी को किस तरीके से उनका हक मिलना चाहिए। और अगर हिंदुस्तान के बजट में 100 रुपए खर्च होते हैं तो 5 रुपए का निर्णय ओबीसी जात के लोग लेते हैं। अच्छा, आदिवासियों की बात करते हैं। बजट में से अगर 100 रुपए का निर्णय लिया जाता है तो आदिवासी कितना निर्णय लेते हैं? कितना? 0.01। मतलब आदिवासी अफसर 100 रुपए में से 10 रुपए का निर्णय लेते हैं ना, 10 पैसे का निर्णय लेते हैं, सॉरी। अब सवाल यह है कि हिंदुस्तान में क्या ओबीसी की आबादी 5% है, आदिवासी की आबादी 0.1% है क्या? बिल्कुल नहीं। पूरा देश जानता है कि ओबीसी की आबादी कुछ भी होगी 5% तो नहीं है। और पूरा देश जानता है कि आदिवासी की आबादी कुछ भी होगी मगर 0.1% तो नहीं है। मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देश को चलाने में आदिवासी, दलित, पिछड़ों की कोई भागीदारी नहीं है। क्योंकि 90 अफसरों में से कोई नहीं है। अगर आप मुझे कहते कि भैया देखो 90 अफसर हैं, उसमें से 50% ओबीसी हैं, तो मैं कहूंगा हां भैया, बजट का 50% ये लोग खर्च कर रहे हैं तो भागीदारी है। अगर आप मुझे कहते देखिए 15% बजट का आदिवासी लोग निर्णय ले रहे हैं, तो मैं कहता हां भैया भागीदारी है। इसलिए मैं चाहता हूं, और ये ओबीसी के जो युवा हैं, आदिवासी युवा हैं, आप इस बात को उठाइए, यह आपके भविष्य की बात है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जाति जनगणना हो, सबको पता लग जाएगा कि देश में आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं, पिछड़े कितने हैं, जनरल कितने हैं, सबको पता लग जाएगा। एक बार सबके आंकड़े हमारे सामने आ जाएंगे, सामने होंगे, तो हम कहेंगे ठीक है भैया, अब अगर 50% आबादी है तो भागीदारी होनी चाहिए। 90 में से 3 अफसर काम होने वाला नहीं है, इसको हमें बदलना पड़ेगा। अब नरेंद्र मोदी के पास जाति जनगणना के आंकड़े पड़े हुए हैं, वो 1 सेकंड में
पब्लिक को दिखा सकते हैं। हमने किया था जाति जनगणना, हमने करा जब हमारी यूपीए की सरकार थी, तो सारे आंकड़े सरकार के पास है। अब हम नरेंद्र मोदी जी से कह रहे हैं भैया इनको रिलीज करिए, छत्तीसगढ़ के ओबीसी युवाओं को बता दीजिए ओबीसी की कितनी आबादी, आदिवासियों को, दलितों को बता दीजिए भैया आपकी इतनी भागीदारी होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी नहीं बोल रहे, अब कह रहे भैया ओबीसी की तो कोई जाति नहीं होती, दलित आदिवासी तो जाति नहीं है, जात तो हिंदुस्तान में सिर्फ गरीब है। तो यहां जो ओबीसी युवा हैं, अगली बार मोदी जी आएंगे, आप उनसे पूछना मोदी जी पहले आप कहते थे आप ओबीसी हो, अब आप कहते हो हिंदुस्तान में सिर्फ गरीब जात होती है। आप जाति जनगणना प्लीज कर दो, हमारी जो सच्चाई है, ओबीसी जात की जो सच्चाई है वो हमें बता दो। लंबे लंबे भाषण करेंगे, 1 घंटा बोलेंगे आपको, मगर इस सवाल का जवाब नरेंद्र मोदी नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि रिमोट कंट्रोल अदानी के हाथ में है। सरकार को अदानी चला रहा है, नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाते हैं। देखो हंस रहे हैं ये, देखो मुस्कुरा रहे हैं। क्या नाम है आपका भैया? नहीं, मीडिया वाले जो हैं जो मुस्कुरा रहे हैं, क्या नाम है आपका? मुस्कुराहट चली गई, डर गए। तो 24 घंटा ये दिखाते हैं मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी। क्यों? क्योंकि अदानी जी इनको कहते हैं भैया दिखाओ सौदा क्या है। मोदी जी की मार्केटिंग ये करते हैं, और आपका जल, आपका जंगल, आपकी जमीन मोदी जी अदानी जी को दे देते हैं। सही बात है, सच्चाई है, पूरा देश जानता है। तो मैंने आपको शुरुआत में कहा देखो भैया जो मैं कह देता हूं मैं कर देता हूं। यहां पे मैंने कहा था 2500 रुपए धान के लिए मिलेगा, मिल गया। मैं आपको यहां कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में जैसे हमारी सरकार आएगी ना, जात का सेंसस हम वहीं उसी दिन शुरू कर देंगे। और दिल्ली में मोदी जी करें ना करें, हर आदिवासी युवा को यह समझ आना चाहिए, आपके भविष्य की बात है, आपके भागीदारी की बात है। मोदी जी करें ना करें मैं नहीं जानता, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की इंडिया की सरकार आएगी, पहला काम जाति जनगणना हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जो आंकड़े हैं उनको हम रिलीज करके आपके सामने रख देंगे। और एक नई कहानी ओबीसी युवाओं के लिए, आदिवासी दलित युवाओं के लिए एक नई कहानी शुरू होगी। तो सुना आपने, यहाँ पर राहुल गांधी जो है ओबीसी आरक्षण के पक्ष में बोलते हुए नजर आए और यहाँ पर बताते हुए आए कि उनका यहाँ पर प्रतिशत कितना है, उनकी यहाँ पर जिम्मेदारी कितनी बनती है, सरकार को उनको क्या देना चाहिए। और बड़ा हमला मोदी सरकार के ऊपर वो मारते हुए आए। जिस तरीके से हम देखते हैं कि राजनीति में पक्ष विपक्ष आपस में लड़ते हुए नजर आते हैं। और जब से ये जातीय जनगणना बिहार में हुई और उसके बाद ये मुद्दा पूरी तरीके से गर्म हो गया कि ओबीसी को लेकर आखिर सरकार क्या विचार कर रही है। 5% की भागीदारी है या फिर कितनी बड़ी भागीदारी है, पहले उसको तय किया जाए, फिर ओबीसी के जो लोग हैं उनको यहां पर आरक्षण देने की बात की जा रही है। तो देखना होगा कि ये मुद्दा कितना काम आता है कांग्रेस के लिए, ये मुद्दा कितना बीजेपी के वोट घटाता है, ये देखने वाली बात होगी। 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे, उससे साफ हो जाएगा कि आखिर ये मुद्दा कितना काम का था। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।